क्योंकि कई लोग तो यहाँ पर उठ गए सोकर, कुछ लोग जो कि अपने घरों के अंदर थे उन्हें नहीं पता चला कि भूकंप आया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से मुझे लगता है कि 95% लोगों को तो पता चला है इस बार भूकंप, इतना तेज वाइब्रेशन था। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आप दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे में जो हम ज्योग्राफिकल रीजन की इसकी अगर हम बात करें तो कुछ सेफ जोन माने जाते हैं दिल्ली के, कुछ हाई रिस्क जोन माने जाते हैं। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ एक बार आप फिर से डिटेल साझा कीजिए कि वो दिल्ली का कौन सा इलाका था जहां पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस हुए और जो एपी सेंटर था। देखिए जी, निश्चित तौर पर जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि सिस्मिक जोन 4 में आता है, लिहाजा यहाँ पर जो है 8 तक की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। अब 8 तक की तीव्रता तो सोच से परे है, क्योंकि 4 की तीव्रता में ये हालत हो रही है ये जहां पर आपको इतनी तेज झटके महसूस हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक जो जानकारी है वो निकल के सामने आ गई है, धौला कुआं के पास पे जो झील पार्क है, झील पार्क के पास में रेल म्यूजियम है। रेल म्यूजियम हम सबको पता है, धौला कुआं पता है, लिहाजा धौला कुआं और रेल म्यूजियम के जो नजदीक है इस भूकंप का केंद्र। और ये जो एपी सेंटर है इसमें जो इसकी गहराई थी भूकंप की वो 5 किलोमीटर थी। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर और जो है जो आस पड़ोस के जो शहर है वहां पर ये झटके तेज महसूस हुए। जितना जितना जो नजदीक जा रहे हैं हम एपी सेंटर के, वहां पर लोगों को उतने तेज झटके महसूस हुए। हालांकि अच्छी चीज ये थी कि 1 सेकंड के आसपास का झटका था, लेकिन बेहद ही तेज था। और पिछले भूकंपों की तुलना में हम इसको जो है इस तरह से अलग कर सकते हैं कि इससे पहले जो भूकंप आए थे, नेपाल में आया था, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, वहां पर जब भूकंप आए थे तो उसकी गहराई किसी की 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कहीं पर जो है 20 किलोमीटर, और उसकी वजह से वो जो उसका दायरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर गहराई कम होती है तो बहुत ज्यादा दूर तक झटके तो नहीं महसूस होते हैं, लेकिन जहां पर जो एपी सेंटर के आसपास के इलाके होते हैं वहां पर काफी तेज झटके महसूस होते हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूं कि ये जो झटके हैं इसके हरियाणा में के कैथल में, कुरुक्षेत्र में, हिसार तक महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको जो है मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये आगरा तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो ये झटके जो है आपको रुड़की, देहरादून के आसपास तक पहुंचे हैं, लेकिन देहरादून में इसका असर नहीं दिख रहा है। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि यहां पर आपको जो है चंडीगढ़ में उस तरह के झटके नहीं महसूस किए गए होंगे, देहरादून में नहीं महसूस किए गए, जयपुर में उस तरह के झटके नहीं महसूस किए गए, लेकिन उससे जो पहले के इलाके हैं वो तमाम जगहों पर वो झटके मैं देख पा रहा हूं कि वो महसूस किए गए हैं जो अब तक की जानकारी सामने आई है। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, क्योंकि इसकी गहराई कम थी, लिहाजा एपी सेंटर के पास में जो भी इलाके होते हैं वहीं सबसे ज्यादा जो है वो झटके महसूस किए जाते हैं। और इससे पहले भी जी अगर हम बात करते हैं, जो नेपाल में भूकंप आया था, एक बड़ा भीषण भूकंप जो जिसकी वजह से पूरा उत्तर भारत समेत जो कई इलाके जो देश के हिल गए थे, तो वो जो है जो उसका एपिसेंटर था उसके आसपास बेहद काफी सारा नुकसान हुआ था। लेकिन यहां पर गनीमत यही रही है कि उतनी तीव्रता के झटके नहीं थे,